देखिए, ये कांग्रेस के बुद्धिदाता है। बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि मिस्टर सैम पित्रोदा ने जो भी बकवास की है। सैम पित्रोदा के बयान से महात्मा गांधी की आत्मा दुखी हो रही होगी, रो रही होगी। इस रूप में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। रंग और चमड़ी के आधार पर देश के किस खतरनाक साजिश का पर्दाफाश ये हो रहा है, ये सचमुच बहुत खतरनाक मंशा कांग्रेस की दिखाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी और आपके साथ मैं हूं गायत्री। सैम पित्रोदा वो शख्स जो एक जमाने में कांग्रेस के थिंक टैंक में शामिल थे और राजीव गांधी के शासनकाल में तो उनका दबदबा माना जाता था, मगर वर्तमान दौर में सैम पित्रोदा कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब बन गए हैं। ऐसे में सैम पित्रोदा के हालिया बयानों को कांग्रेस बकवास करार दे रही है, जबकि बीजेपी सैम पित्रोदा के बयानों के सहारे कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा रही है। सैम पित्रोदा ने एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में कांग्रेस को मुसीबत में डाल दिया है और कुछ ऐसा कह दिया है जिसके चलते कांग्रेस बैकफुट पर चली गई और डैमेज कंट्रोल में जुट गई। दूसरी ओर बीजेपी का खेमा सैम के बयान को कैश ऑन करने में लगा हुआ है। सैम पित्रोदा ने ऐसा क्या कहा जो कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया है, वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सीएम योगी की प्रतिक्रिया से आपको रूबरू कराते हैं। सीएम योगी का साफ कहना है कि कांग्रेस की नीति तो हमेशा से बांटो और राज करो की रही है। सैम पित्रोदा भी यही बयान कर रहे हैं। ये कांग्रेस के बुद्धिदाता हैं, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की बांटो और राज करो की जो नीति है उसी को सैम पित्रोदा आज बयान कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो हमेशा ही देश को 1947 में बांटने के लिए जिम्मेदार कांग्रेस, सत्ता प्राप्ति की अतिलिप्सा, 1947 की भारत के विभाजन की त्रासदी के लिए जिम्मेदार है। सैम को आधार बनाकर बीजेपी आजादी के दौर में जा पहुंची है और कांग्रेस की नीतियों पर हमला कर रही है। वहीं इस बीच बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस से बागी होकर अलग राह पर निकल चुके आचार्य प्रमोद भी कह रहे हैं कि महात्मा गांधी की आत्मा आज रो रही होगी। देखिए, सैम पित्रोदा जी का जो बयान है वो सैम पित्रोदा का बयान नहीं है, वो राहुल गांधी जी का बयान है। सैम पित्रोदा वही बोलते हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं, और सैम पित्रोदा जी का बयान महात्मा गांधी के उसूलों के खिलाफ है। मोहनदास करमचंद गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी पूरी जिंदगी रंगभेद और जातिवाद की राजनीति के खिलाफ उन्होंने अपने जीवन को खपा दिया। महात्मा गांधी रंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर इस देश का बंटवारा नहीं चाहते थे। सैम पित्रोदा के बयान से महात्मा गांधी की आत्मा दुखी हो रही होगी, रो रही होगी। आचार्य प्रमोद सैम पित्रोदा जैसे बयान और उनकी जैसी मानसिकता रखने वाले लोगों और पार्टी पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और पीएम मोदी से अपील कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सैम पित्रोदा ने अमेरिका के विरासत कर के बाद अब कौन से मुद्दे पर ज्ञान देने की कोशिश की है। दरअसल बात यह है कि सैम पित्रोदा ने रंगों के आधार पर भारत के लोगों की तुलना अलग अलग देशों के नागरिकों जैसे चीन और अफ्रीका के लोगों से कर डाली है। हालांकि उनके भाव अलग थे। सैम पित्रोदा ने कहा है कि भारत एक अत्यंत विविधता भरा देश है, जहां पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले श्वेतों की तरह दिखते हैं, तो वहीं दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहन हैं। बस सैम पित्रोदा का इतना भर कहना था कि बीजेपी को मानो मौका मिल गया और बढ़ गई कांग्रेस की मुसीबत, और फिर बीजेपी ने सैम के सहारे कांग्रेस को धो डाला। आजादी के बाद भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को बांटने का पाप भी कांग्रेस ने किया है। सैम पित्रोदा का यह बयान अत्यंत निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी को स्वयं के उन कृत्यों के लिए जो आज सैम पित्रोदा के मुंह से बोल रही है, बुलवा रही है, इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वह उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत को किस रूप में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, रंग और चमड़ी के आधार पर देश के किस खतरनाक साजिश का पर्दाफाश ये हो रहा है, ये सचमुच बहुत खतरनाक मंशा कांग्रेस की दिखाता है। अत्यंत शर्मनाक बयान है, निंदनीय है।
सीएम योगी कांग्रेस को सैम पित्रोदा के बयान पर माफी मांगने की हिदायत दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के सहयोगी दल भी सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर रहे हैं। हम में से कोई सैम पित्रोदा के बयान के साथ सहमत है? नहीं। कांग्रेस ने इसका खंडन किया। हमने घोर निंदा की। भारत की विविधता के बारे में किसी को इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम मिला करके भारत नाम की माला बनती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कल मैं कुछ लोगों के रिएक्शन देख रहा था, मणिपुर इसी देश की विविधता का हिस्सा है या नहीं? साल भर से वहां तांडव मचा हुआ है, लड़कियां नग्न घुमाई गई। हमारे प्रधानमंत्री जी की जुबान से कुछ सुना क्या? सुना हो तो बताइए। मैं समझता हूं कि एक राग नहीं अलापना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके लोग कूद जाते हैं, लेकिन इस पर बोलिए ना कि मणिपुर है या नहीं। क्यों टिप्पणी नहीं हो रही है? प्रधानमंत्री जी को तब अगर गुस्सा आता ना, मैं कहता हाँ यार, देश के प्रधानमंत्री हैं, दलीय दायरों से ऊपर उठे हुए हैं। अब तो उठ ही नहीं पा रहे। तमाम विविधताओं के बावजूद भारत की एकता के मुद्दे पर विपक्ष मणिपुर का मुद्दा उछाल रहा है और बीजेपी को घेर रहा है। साथ ही साथ सैम पित्रोदा के बयान पर भी विपक्ष हमलावर है। खुद कांग्रेस भी पूरी तरह से खुद को सैम पित्रोदा के बयान से अलग कर रही है और उसकी निंदा कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने तो सैम पित्रोदा के बयान को बकवास तक करार दे दिया और समझा दिया है सैम पित्रोदा को कि अगर आप गांधी परिवार से नजदीकियां रखते हैं तो आपको संजीदा होना पड़ेगा। ऐसी बकवास आप हरगिज नहीं कर सकते। देखिए, जैसे मैं कहूँगा कि मैं ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हूँ, क्योंकि हर आदमी मेरे को पॉलिटिकल तरीके से ही देखता है, राजनीतिक तरीके से देखता है। हमें जब आप इस परिवार के साथ होते हैं तो आपको विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको हर कदम अपना सोच के चलना पड़ता है। जैसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि मिस्टर सैम पित्रोदा ने जो भी बकवास किए। कोई आदमी जो इतना पढ़ा लिखा है कैसे ऐसे बोल सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें, और वो राजीव जी के बहुत करीब थे, और जैसे आपको अगर एक मौका मिला है कुछ करने के लिए इस देश में, या आप इस परिवार के साथ हैं, तो आपको अपनी समझदारी से कदम लेना चाहिए, या जो बोल रहे हो समझदारी होनी चाहिए। कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ दिया और राजीव गांधी की आईटी क्रांति में अहम योगदान निभाने वाले सैम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ गया है। मगर सियासत जारी है और सैम पित्रोदा पर सबकी नजरें बनी हुई हैं और कांग्रेस से ज्यादा खुद बीजेपी सैम पित्रोदा के बयानों से जुड़े अपडेट पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि पता नहीं कब सैम पित्रोदा बीजेपी को बैठे बैठाए कांग्रेस पर हमला करने का कोई नया हथियार दे बैठे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।